ओम शांति। गुड मॉर्निंग एंड गुड ओम इवनिंग। शांति बहन जी, गुड मॉर्निंग। शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति, गुड मॉर्निंग। करेंगे शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। तो इन संगम युग की घड़ियों में जब परमात्मा पिता धरती पर अपने बच्चों से मिलने आते हैं और चारों तरफ दृष्टि घुमाते, तो कुछ को क्या पाया और कुछ को क्या डायरेक्शन दिया। तो बाबा ने देखा कि मेरे बच्चे अंतर्मुक्ता की गुफा में अभी तक नहीं बैठे हैं। तो पहली धारणा ज्ञान स्वरूप बनने के लिए, ज्ञान को सुनने के लिए कि अंतर्मुखी बन। तो मैं आत्मा अति सूक्ष्म ज्योतिर्बिंदु अंतर्मुखी हूँ। इस सम्मान में हम बाबा के महावाक्यों का श्रवण करेंगे। तो आज बाबा धाम से जब आए और चारों तरफ दृष्टि घुमाए तो बोले कि अंतर्मुखी बच्चे ज्ञान रूप अवस्था में रहकर इन महावाक्यों को धारण करो। अंतर्मुखी बच्चे ज्ञान स्वरूप अवस्था में रहकर, आज क्या रहे ना, आज संडे है ना? नहीं, वो सैटरडे है ना, सॉरी। सामने भी 11 की आई है। 11 सैटरडे है, 12 संडे है। नहीं, आज तो संडे की मुरली चल है। सैटरडे है, सैटरडे। हाँ, 11 मार्च तो नहीं पढ़ रहे हो? तारीख 11 ही है। आज 11 ही है ना? हाँ, तारीख 11 है लेकिन सैटरडे है। 11 तारीख का तो संडे की मुरली दिखा रहा है ना इसमें। 11 अप्रैल। अप्रैल देखिए, अप्रैल अप्रैल। अप्रैल देखिए, अप्रैल। चलो तो अब 11 की ही सुनो, कोई नहीं, क्योंकि 11 की ही सामने है। 11 मार्च अप्रैल ही है। हाँ, अप्रैल ही है। तो 11 अप्रैल ही है दीदी। हाँ, 11 अप्रैल है ना, तो ठीक तो सुना रहे हाँ। थे। तो बाबा ने कहा अंतर्मुखी बच्चे ज्ञान रूप अवस्था में रहकर इन महावाक्यों को धारण करो, तब अपना व अन्य आत्माओं का कल्याण कर सकेंगे। अपना और अन्य आत्माओं का कल्याण कब कर सकेंगे? जब अंतर्मुखी होकर ज्ञान स्वरूप बनेंगे। ओम शांति। हर एक पुरुषार्थी बच्चे को पहले अंतर्मुख अवस्था अवश्य धारण करनी है। अंतर्मुखता में बड़ा ही कल्याण समाया हुआ है। इस अवस्था से ही क्या बनेंगे हम? अचल, स्थिर, धैर्यवत, नम्रचित्त। अचल, स्थित, धैर्यवत और निर्मल चित्त इत्यादि दैवी गुणों को धारण करना है तथा संपूर्ण ज्ञान में अवस्था प्राप्त हो सकती है। अंतर्मुख न होने के कारण वह संपूर्ण ज्ञान रूप अवस्था प्राप्त नहीं हो सकती। तो जब तक अंतर्मुखी नहीं, तब तक बाप जो चाहते हैं कि ज्ञान को सुनाना और उसको स्वरूप में लाना, वो कब होगा? जब अंतर्मुखी बनेंगे। तो संपूर्ण ज्ञान रूप अवस्था नहीं प्राप्त होती, क्योंकि जो भी कुछ महावाक्य सम्मुख सुने जाते हैं, अगर उसे गहराई में जाकर ग्रहण नहीं करते, सिर्फ उन महावाक्यों को सुनकर रिपीट कर देते हैं, तो वह महावाक्य क्या बन जाते हैं? अगर अंतर्मुखी होकर उनको धारण नहीं करते, तो बाबा ने कहा वो महावाक्य क्या बन जाते? सिर्फ वाक्य बन जाते। तो जो ज्ञान रूप अवस्था में रहकर महावाक्य नहीं सुने जाते, उन महावाक्यों पर किसका परछाया पड़ जाता है? माया का परछाया पड़ जाता है।
अब ऐसी माया के अशुद्ध वाइब्रेशन से भरे हुए महावाक्य सुनकर सिर्फ रिपीट करने से खुद सहित औरों का कल्याण होने के बदले क्या हो जाता है? अकल्याण हो जाता है। अगर हम ऐसे ही पढ़ते हैं, अंतर्मुक्ता का अभ्यास नहीं है, तो बाबा ने कहा उन महावाक्यों पर, वो सिर्फ महावाक्य नहीं वाक्य रह जाते हैं और उन पर माया का परछाया पड़ जाता है। माया का परछाया पड़ जाता है। इसलिए हे बच्चों, बाबा का आज डायरेक्शन है बच्चों के लिए, इसलिए हे बच्चों अब अंतर्मुखी बनो। अंतर्मुखी। आपका ये मंदिर, यह मन मंदिर अदृश्य है। लोग मंदिर में जाते हैं किस लिए? दर्शन करने के लिए। तो बाबा ने कहा तुम्हारे पास भी मंदिर है। कौन सा? कि तुम्हारा मन ही मंदिर है और मैं आत्मा इसमें मूर्ति हूं। इस मन मंदिर में मैं आत्मा मूर्ति हूं। तो ये अदृश्य मंदिर है। तो आपका ये मन मंदिर सदृश्य है। जैसे मंदिर से सदैव खुशबू आती है, ऐसे मन मंदिर जब पवित्र बनता है तो संकल्प भी पवित्र इमर्ज होता है। चाहे सामने वाला हमारे प्रति कैसा भी भाव रखता है, भल वाइब्रेशन पहुंचते हैं, लेकिन बाबा ने कहा कि तुम्हारा मन मंदिर है तो संकल्प भी पवित्र इमर्ज होते हैं, उसमें मिक्सिंग नहीं। जैसे मंदिर में सिर्फ पवित्र देवी देवताओं के ही चित्र रखे जाते हैं, ना कि दैत्यों के। अभी सुनते हैं मंदिर में दैत्यों के चित्र हो। ऐसे तुम बच्चे अपने मन व दिल रूपी मंदिर को सर्व ईश्वरीय गुणों की मूर्तियों से सजा दो। ऐसे ही तुम अपने मन मंदिर को सजाना है। कि कैसे सजा दो? दिव्य गुणों से सजा दो। तो ईश्वरीय गुणों की मूर्तियों से सजा दो। वे गुण हैं कौन कौन से? निर्मोह, निर्लोभ, निर्भय, धैर्यवत, निरहंकार। कौन कौन से 5 गुण बताए? उसको कैसे मंदिर को सजाते, मूर्तियों को सजाते। तो बाबा ने कहा आप कौन से दिव्य गुणों से सजाओ? निर्मोही, निर्भय, निरहंकारी, धैर्यवत। और निर्मोह, निर्लोभ, निर्भय, धैर्यवत और निरहंकारी, ऐसे दिव्य गुणों से सजा दो, क्योंकि यह सब तुम्हारे ही दिव्य लक्षण है। क्योंकि ये सब तुम्हारे ही दिव्य लक्षण है। आप बच्चों को अपने मन मंदिर को उजियारा अर्थात क्या बनाना है? शुद्ध पवित्र बनाना है। जैसे मंदिर में हम दिया बाती करते हैं ना, तो बाबा ने कहा तुम्हारे मन मंदिर में कौन सा उजियारा हो? शुद्ध संकल्पों का उजियारा। तो संपूर्ण शुद्ध बनाना है, तब ही अपने उजियारे प्यारे वैकुंठ देश में चल सकेंगे। आज बाबा ने कंडीशन दी है, हम सबको बाबा वैकुंठ में ले जाना चाहते हैं, लेकिन कंडीशन क्या है? कि अपने मन मंदिर में उजियारा करना है। कोई वहां दैत्य तो नहीं बैठा है, क्योंकि मंदिर में कोई दैत्य को नहीं बिठाते हैं। तो कौन सा उजियाला? दिव्य गुणों का। निर्मय, निर्मोही, निर्भय, निर्लोभ और निरहंकारी, धैर्यवत, इनसे सजाना है। और उजियाला कौन सा करना है? शुद्ध संकल्प। तभी बाबा ने कहा वैकुंठ में जा सकोगे। अगर ये विशेषता नहीं आई है, ये गुण अभी तक भी अंदर में नहीं सजे हैं, तो वैकुंठ अभी बहुत दूर है। तो अब अपने मन को उज्जवल बनाने का प्रयत्न करना है। कई बार बहुत छोटी छोटी चेकिंग है, जब हमारे मन मुताबिक कोई कार्य नहीं होता है, हमारी कोई बात नहीं मानता है, तो हमारे मन को चेक करना है कोई दैत्य तो नहीं है अंदर में। देवी देवता ही विराजमान है ना शुद्ध संकल्पों के रूप में। आता है ना कोई बात जब हमारी नहीं मानता है, तो अच्छा देख लेंगे, ये दैत्य के गुण है। तो इसलिए बाबा कहते हैं चेक करते चलो कि तुम्हें वैकुंठ में जाना है, तो किसी दैत्य को तो अंदर नहीं बिठा लिया है। दैत्य माने आसुरी वृत्तियां। तो अपने मन को उज्जवल बनाने का प्रयत्न करना है, तथा मन सहित
विकारी कर्मेंद्रियों को वश करना है। मन सहित विकारी कर्मेंद्रियों को वश करना है। अभी भी कई बार देखते हैं बाबा के नन्हे बच्चों को भी जल्दी क्रोध आ जाता है, कोई तो बोल देता है, कोई अंदर पी लेता है। तो पी भी लिया तो आ तो गया ना, पी भी लिया, चलो मुख से पार्टी में नहीं बोला, लेकिन अंदर तो आ गया। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि मन सहित विकारी कर्मेंद्रियों को वश करना है, परंतु ना सिर्फ अपना मगर अन्य प्रति भी यही दिव्य सर्विस करनी है। अपने भी मन को शुद्ध करना है और दूसरों की सर्विस भी यही करनी है कि अपने घर में भी दिया जले तो दूसरों के घर में भी दिया। कहते हैं ना लोग कि मेरे घर में उजाला है तो सामने वालों के घर में भी अंधियारा नहीं रहना चाहिए, उजियाला होना चाहिए। तो कौन सा घर? ये मन मेरा मंदिर है, जिसमें मेरे शुद्ध संकल्पों का दिया जलता रहे और ऐसे ही सामने वाले जो हैं उनके भी मन में दिया जलता रहे। कितना सुंदर आज आप समझाते हैं। तो ये सर्विस कही जाएगी। मेरे मन में तो उजाला है लेकिन सामने वाले के मन में अभी भी अंधियारा है, तो सर्विस तो नहीं हुई ना। तो वास्तव में सर्विस का अर्थ क्या है? अति सूक्ष्म, अति महीन। सर्विस का अर्थ क्या है? खाली स्थूल रूप से ज्ञान दे देना यही सर्विस नहीं है, या स्थूल सेवाएं करना यही सर्विस नहीं है। बाबा ने कहा सूक्ष्म रीति सेवा करनी, मनों का परिवर्तन, मन का परिवर्तन, उसके मंदिर में दिया। ऐसा नहीं कि किसकी भूल पर सिर्फ सावधान करना, इतने तक सर्विस। कई बार हम मुख से बोलते थे नहीं नहीं ऐसे नहीं, ऐसे करो, है ना? तो लेकिन दादियां हमारी क्या करती थी, कभी मुख से नहीं बोलती थी, वो दृष्टि देती थी और उसका मन शांत हो जाता था। सामने वाले का बहुत सारी बातों को लेके आया दादी के सामने, बहुत सारे मन में तूफान आ रहे हैं, क्या करे, मन शांत नहीं हो रहा है, मुरली से भी नहीं हो रहा है। तो फिर कहीं चलो भाई जो बड़े हैं उनके पास जाते हैं, जो ज्यादातर इंचार्ज बहनें होती हैं, तो दादियों के पास जाएंगे। जहाँ आम इंसान को तो जाने का मौका नहीं मिलता दादियों के पास, तो जाके बैठेंगी, दादी ऐसा है, दादी कुछ नहीं कहेगी, उसको बोलने देगी, बोलने देगी, बस देखती रहेगी और देखते देखते उसका मन शांत हो जाए। उसका मन एक तो बोलने से अपने ही निकल गया और दूसरा दृष्टि मिली तो मन अंदर तक शांत हो गया। तो ऐसे बाबा कहते अब यह सर्विस सबको करनी है, परंतु नहीं, उनको सूक्ष्म रीति अपनी योग की शक्ति पहुंचाए, उनके अशुद्ध संकल्पों को भस्म कर देना। अपनी शुद्ध संकल्पों की शक्ति से अशुद्ध संकल्पों के भस्मासुर को खत्म कर देना। लोग ऐसे असुरों को मारने के लिए औजार लेते हैं, तलवार लेते हैं, बंदूक लेते हैं, है ना? लेकिन हमें क्या औजार लेना है? संकल्पों का शुद्ध वाइब्रेशन। कौन सा? शुद्ध। क्योंकि ज्ञान माना सब कुछ सूक्ष्म हो गया, स्थूल तो अब कुछ रहा ही नहीं, ज्ञान माना सब सूक्ष्म। तो परंतु नहीं, उनको सूक्ष्म रीति अपनी योग की शक्ति पहुंचाए, उनके अशुद्ध संकल्पों को भस्म कर देना, यही सर्वोत्तम सच्ची सर्विस है। और साथ साथ अपने ऊपर भी अटेंशन रखना है। कई बार सुनते हैं ना, दूसरों का भला करने गए खुद ही उसमें गिर पड़े खाई, है ना? तो खुद को भी सुरक्षित रखना। बाबा ने कहा ना सिर्फ वाचा अथवा कर्मणा तक, मगर मनसा में भी कोई अशुद्ध संकल्प उत्पन्न होता है, मनसा में भी अगर कोई अशुद्ध संकल्प उत्पन्न होता है तो उनका वाइब्रेशन अन्य के पास जाए, सूक्ष्म रीति अकल्याण करता है। सूक्ष्म रीति अकल्याण करता है। सूक्ष्म रीति अकल्याण क्या करेगा? मन अशांत हो जाए, मन अशांत हो जाएगा। अगर किसी के संकल्प हमारे प्रति चल रहा है तो मन शांति में नहीं रहेगा। तो इसलिए बाबा कहते कि अन्य के पास जाए सूक्ष्म रीति अकल्याण करता है, जिसका बोझ खुद पर भी आता है। अगर मेरे मन दूषित होने के कारण दूसरों का अगर मतलब मेरे प्रति अशुद्ध वाइब्रेशन आ रहा है, तो बाबा ने कहा जो चला रहा है उसका भी अकल्याण है, सामने वाले का तो अकल्याण हो ही गया।
अगर मैंने किसी के प्रति अशुद्ध वाइब्रेशन क्रिएट किए तो सामने वाले का तो नुकसान हुआ, लेकिन अपना भी तो हुआ। दोनों तरफ, दोनों तरफ। क्योंकि जो हम क्रिएट करते हैं वो वापस आता है, जो हम क्रिएट करते हैं वो वापस आता है। इसलिए बाप कहते हैं अन्य प्रति वही दिव्य सर्विस करो। यही आप सेवाधारी बच्चों का कौन सा कर्तव्य है? अलौकिक कर्तव्य। ऐसी सर्विस करने वालों को फिर अपने प्रति कोई भी सर्विस नहीं लेनी है। ऐसी सर्विस करने वालों को, जो मनसा में भी सर्विस करते हैं, ऐसे सर्विस करने वालों को किसी की सेवा नहीं लेनी है। सिदारियां नहीं लेती थी। तो ऐसे बाबा ने कहा भल कभी कोई अनायास भूल हो भी जाए तो उसे अपने बुद्धि योग बल से सदैव के लिए करेक्ट कर दो। ऐसा तीव्र पुरुषार्थी थोड़ा भी इशारा मिलने से शीघ्र महसूस करके परिवर्तन कर लेता है। शीघ्र महसूस करके परिवर्तन कर लेता है और आगे के लिए अच्छी रीति अटेंशन रखकर चलता है। आगे के लिए अच्छी रीति, एक यही विशाल बुद्धि बच्चों का कर्तव्य है। कौन सा कर्तव्य है? कि ऐसा तीव्र पुरुषार्थी थोड़ा भी इशारा मिलने से शीघ्र महसूस करके परिवर्तन कर लेता है और आगे के लिए अच्छी रीति अटेंशन रख चलता है। खुद का परिवर्तन भी कर लेता है और आगे के लिए भी अटेंशन रखता है। तो यही कर्तव्य विशाल बुद्धि बच्चों का है। यही कर्तव्य विशाल बुद्धि बच्चों का है। हे मेरे प्राण प्यार, परमात्मा द्वारा रचे हुए सविनाशी राजस्व ज्ञान यज्ञ, जहां भी बाबा का कार्य चल रहा है ना, वो अविनाशी राजस्व यज्ञ है। उसको ऐसे ही साधारण रीति नहीं लेना है। परमात्मा ने राजस्व अश्वमेघ यज्ञ की रचना की ना, रामायण में आता है। तो वो कौन सा यज्ञ है? यही जहां बाबा के कार्यक्रम चलते हैं, बाबा के क्लासेस चलते हैं, जहां नियम मर्यादाओं में आश्रम बनता है। आश्रम भी दो प्रकार के होते हैं ना। एक होता है स्थूल रीति से खाली मनमत पर चलाना, और एक होता है सूक्ष्म रीति से भी उस यज्ञ को सुचारू रूप से चलाना, मर्यादाओं में रहकर चलना और मर्यादाओं में रहकर चलाना। तो वह है राजस्व अश्वमेघ। प्रति तन मन धन को संपूर्ण रीति से स्वाहा करने का राज बहुत महीन है। कहते ना, जब यज्ञ की रचना रची, रामायण में आता है, तो उन्होंने अश्व को स्वाहा किया। तो अश्व क्या है? ये शरीर रूपी अश्व। वहां तो वैसा स्थूल रूपी घोड़ा छोड़ा गया, लेकिन यहाँ कौन सा घोड़ा है? ये शरीर रूपी घोड़ा। तो ये है राजस्व अश्वमेघ यज्ञ, तो जिसमें अनेक अनेक आत्माओं का ये अश्व रूपी, शरीर रूपी अश्व को स्वाहा किया जाता। मन में आत्मा, शरीर से कोई लेना देना, इसको तो स्वाहा कर दिया। क्योंकि अगर वो शरीर में है तो फिर दैत्य है, दैत्य वृत्ति आएगी ना। तो इसलिए पहले ही स्वाहा कराते हैं ना यज्ञ में। स्थूल यज्ञ भी जब रचते हैं, 5 चीजों का स्वाहा कराते हैं ना। तो जब मैंने शरीर रूपी अश्व को स्वाहा कर दिया, तो 5 विकार रूपी जौ, तिल, घी, शुक्र, ये सबको स्वाहा कर दिया। तो इसलिए कहते हैं कि स्वयं को अंतर्मुखी बनाओ, माने मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा। तो ये यज्ञ हर बाबा के बच्चे को करना है। अपने घर को भी ऐसा ही बनाए, और जो सेंटर है वो तो फिर है ही यज्ञ। तो बाबा कहते हैं संपूर्ण रीति से स्वाहा करने का राज बहुत महीन है। जिस घड़ी आप कहते हो मैं तन मन धन सहित यज्ञ में स्वाहा, अर्थात अर्पण हो, मर चुका। तन मन धन सहित स्वाहा हो, अर्पण हो, मर चुका। उस घड़ी से लेकर अपना कुछ भी नहीं रहता। संकल्प भी बाबा के लिए, संकल्प भी बाबा की सेवा के लिए। मेरा अपना कुछ नहीं।
उसमें भी पहले तन मन को संपूर्ण रीति सर्विस में लगा था। तो एक तो होता है कि जो सेंटर पर बहनें समर्पित है, जिन्होंने अपना सब कुछ देके समर्पित हो गए पूरा, कि उनकी लाइफ में और बाबा के अलावा कोई, और एक है जो घर संसार में रह के इस ईश्वरीय यज्ञ में लगे हुए हैं, अपने तन मन धन को सब कुछ स्वाहा करके। तो इसलिए बाबा ने कहा, जब सब कुछ यज्ञ अथवा परमात्मा के प्रति है तो फिर अपने प्रति कुछ रह नहीं सकता। जब मेरा तन मन धन सब ईश्वर के प्रति है तो अपने लिए कुछ रह नहीं सकता, है ना। तो ये बहुत सूक्ष्म बातें हैं। जैसे मेरे मन में हमेशा रहता है कि मैं जितनी सर्विस करूं उससे ज्यादा न खाऊं, खाऊं कम, अपने पर कम यूज करूं और दूसरों के प्रति ज्यादा यूज हो जाए। अंदर की भावना है, कोई कहता तो नहीं है, लेकिन अंदर की भावना है। तो आज बाबा यही कहते हैं कि अपने प्रति कुछ रह नहीं सकता, धन भी व्यर्थ नहीं गवा सकते, मन भी अशुद्ध संकल्प विकल्प तरफ दौड़ नहीं सकता, क्योंकि परमात्मा को अर्पण कर दिया। अब उसमें अशुद्ध आसुर दैत्य रह नहीं सकता, क्योंकि ये सब मन, ये तन, ये धन सब कुछ मैंने ईश्वर के अर्पण कर दिया। भगवान के बने तो मैंने सब कुछ अर्पण कर दिया। अब परमात्मा तो है ही शुद्ध शांत स्वरूप, इस कारण अशुद्ध संकल्प स्वतः शांत हो जाते हैं, क्योंकि मैंने जिसको अर्पण किया है वो स्वतः शांत स्वरूप है। तो मैं आत्मा भी स्वतः शांत स्वरूप, क्योंकि अर्पण में बुद्धि हो गई तो मन शांत, कुछ है ही नहीं मेरा, किसके लिए करेंगे, कुछ नहीं, सब जो भी कुछ है वो मेरा, मेरे बाबा के लिए है। तो अर्पण में बुद्धि, समर्पण में बुद्धि, इस कारण अशुद्ध संकल्प स्वतः शांत हो जाते हैं। अगर मन माया के हाथ में दे देते हो तो माया क्या करती है। देखो बाबा कितनी सूक्ष्म रीति से बच्चों को समझाते हैं कि अगर मन माया के हाथ में दे देते हो तो माया वैरायटी रूप होने के कारण अनेक प्रकार के विकल्प उत्पन्न कर मन रूपी घोड़े पर आए सवारी का। ध्यान से सुनेंगे इस लाइन को। अगर मन माया के हाथ में दे देते हो, मन में शुद्ध संकल्प नहीं है, अशुद्ध आ गया, माना माया के हाथ में दे दिया, तो माया के हाथ में दे देते हो तो माया क्या करती है, वैरायटी रूप होने के कारण अनेक प्रकार के विकल्प उत्पन्न कर मन रूपी घोड़े पर आए सवारी करती है। मन रूपी घोड़े पर आकर सवारी करता। इसलिए आप लोगों ने देखा होगा स्थूल रीति से बहुतों के घरों में सफेद 7 घोड़ों का चित्र लगाते है ना, कि मन, वो 7 घोड़े कौन है, मेरे मन के ही 7 घोड़े हैं जो शुद्ध संकल्पों के रूप में आते हैं। तो इसलिए कहते हैं 7 घोड़ों के चित्र लगाओ तो घर में समृद्धि आती है, ऐसे स्थूल रीति से कहते हैं। परंतु कौन से मन के मेरे शुद्ध संकल्पों को मैंने वश में कर लिया तो माया मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकती है और समृद्धि आती है, समृद्धि आती है, संपन्नता आती है ना। तो इसलिए बाबा ने, क्योंकि मन को मंदिर बना लिया ना, तो यहाँ पर फिर क्या हो गया, शुद्ध पवित्र हो गया तो समृद्धि। क्योंकि समृद्धि किस लिए आती है, समृद्धि का कारण ही है पवित्रता। पवित्रता माना अशुद्धता का नामो निशान नहीं, अशुद्धता का नामो निशान नहीं। अगर किसी बच्चे को अभी तक भी बाबा कहे संकल्प विकल्प आते हैं तो समझना चाहिए अभी मन पूर्ण रीति से स्वाहा नहीं हुआ है। अगर अभी भी उस मन मंदिर में विकल्प रूपी दैत्य आ जाते हैं तो माना अभी तक उस यज्ञ में स्वाहा नहीं किया है। कहते ना दशरथ जी ने यज्ञ किया, अश्वमेध यज्ञ किया, जब उसमें स्वाहा किया तो फल रूप में क्या निकला, खीर निकली ना, जब प्रसाद के रूप में बांटी गई, है ना, आता है ना। तो जब मैंने स्वाहा कर दिया, यज्ञ में स्वाहा हो गया तो पवित्र
संकल्प रूपी प्रारब्ध प्राप्त होता है, जिससे घर में संपन्नता आती है, भरपूरता आती है। कहाँ? यहाँ। यहाँ है तो हम जहां भी है वहां होगा। तभी तो कहते हैं एक बच्चा भी अगर घर में बाबा का है पूर्ण रीति से, तो वो घर स्वर्ग है, क्योंकि वो वाइब्रेशन तो क्रिएट हो रहा है ना। तो इसलिए बाबा कहते हैं अभी मन पूर्ण रीति से स्वाहा नहीं हुआ है, अर्थात ईश्वरीय मन नहीं बना है, ईश्वरीय मन नहीं बना है। इसलिए हे सर्व त्यागी बच्चों, बाबा कहे इन गुह्य राजों को समझ कर्म करते साक्षी हो, खुद को देख बहुत खबरदारी से चलना है। माया का राज्य साम्राज्य चल रहा है। ऐसा नहीं कि बाबा का घर अछूता है, वहां भी माया प्रवेश कर चुकी है, सावधान। कैसे? कि कितने सारे करोड़ों बाबा के बच्चे बन गए हैं अभी। ये बात भी बहुत क्लियर करना जरूरी है। लेकिन हमें किसको फॉलो करना है? बाबा। जो बाबा के विपरीत फॉलो करते हैं तो वहां माया तो आनी है ना, माया तो आनी है। इसलिए कहा श्रीमत प्रमाण चलना है, मन को बाबा में। तो माया आ जाती है। कैसे माया आ जाती, कई बार बच्चों को पता ही नहीं चलता। अभी तो हम शुद्ध भोजन भी करते हैं, शुद्ध वाइब्रेशन में भी रहते हैं, लेकिन माया बड़ी प्रबल है। कहते ना माया महा ठगनी हम जानी, भक्ति मार्ग में गीत गाते हैं ना। देखो इन छोटी छोटी बातों को जब समझ लेते ना तो तीर लग जाता है। जब ज्ञान का तीर लगता है तो रावण सदा के लिए मर जाता है। कहते ना रावण की नाभि में अमृत था, इसलिए वो मरता नहीं था। तो रावण कौन? पांच विकार रूपी रावण हर के मन में बैठा है। पांच विकार स्त्री के, पांच विकार पुरुष के, हर घर में बैठा है। लेकिन जिस दिन उसको ज्ञान का तीर नाभि में लग जाता है ना, उस दिन रावण सदा के लिए समाप्त है ना। तो इसलिए क्या कहते हैं, कौन सा तीर? ज्ञान का तीर। वहां तो ऐसे दिखा दिया स्थूल रीति से तीर, लेकिन है ज्ञान का तीर। जिस दिन लग जाता है उस दिन माया रूपी रावण, पांच विकार रूपी रावण समाप्त हो जाता है। तो इसलिए बाबा ने कहा माया विकराल रूप में, बहु रूपी रूप में आ जाती है, पता नहीं चलता। खुद को देख बहुत खबरदारी से चलना है। स्वयं गोपी वल्लभ तुम अपने प्रिय गोप गोपियों को समझा रहे। स्वयं गोपी वल्लभ कहते हैं ना कि अतीन्द्रिय सुख पूछना है तो गोपी वल्लभ की गोप गोपियों से पूछो, ऐसे कहते हैं ना। तो वो कौन गोपियां हैं? हम ही तो हैं, आत्मा रूपी गोपी। और कौन? गोपी वल्लभ कौन? शिव परमात्मा, गोपी का वल्लभ। तो वो अतीन्द्रिय सुख कब है? जब अतीन्द्रिय अंतर्मुखी है, उसके ज्ञान का तीर मेरे हृदय में लगता है, तो वो अतीन्द्रिय सुख की जो अनुभूति है कोई और बता नहीं सकता। एक बाप के बच्चे आत्मा रूपी गोपी ही उस सुख का अनुभव बता सकते हैं। जब तक माया अंदर है, दैत्य अंदर है, तब तक अतीन्द्रिय सुख का अनुभव हो नहीं सकता है ना। आजकल देखते होंगे यूट्यूब पे लोग ब्रह्म कुमारी के बारे में कुछ कुछ और भी बोलने लगते हैं। तो वो क्या है? वो ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने वो सुख का अनुभव किया ही नहीं, क्योंकि श्रीमत पर चले ही नहीं, इसलिए अतीन्द्रिय सुख का अनुभव हुआ ही नहीं। तो फिर क्या करते हैं? जब रस नहीं मिलता है तो विष उगलना शुरू कर देते हैं। जब रस नहीं मिलता है तो विष उगलना शुरू कर देते हैं। कहते मैं तो मरा ही मरा, औरों को भी रसोले मरूं, है ना। तो इसलिए बाबा कहते हैं तुम हर एक का वास्तविक सच्चा प्रेम कौन सा है? हे प्राणो, तुम्हें एक दो की प्रेम भरी सावधानी को स्वीकार करना है। देखो बाबा क्या संबोधन दे रहे हैं, हे मेरे प्राणों, हे मेरे प्राण प्यारे बच्चों, तुम्हें एक दो की प्रेम भरी सावधानी को स्वीकार करना है। प्रेम भरी सावधानी, एक तो होता है माता पिता ऐसे ही सावधानी देते हैं, बच्चे ऐसा नहीं ऐसे करो। और एक होता है बहुत प्रेम से समझाते हैं तो बच्चे की समझ में आता है और उसके कदम लड़खड़ाते लड़खड़ाते भी सुधर जाते हैं। तो ऐसे परमात्मा पिता अपने बच्चों को आज डायरेक्शन देते हैं कि तुम्हें सावधानी भी देनी है, लेकिन कैसे देनी है? प्रेम भरी, विश्वास के साथ।
क्योंकि जितना प्रिय फूल उतना ही श्रेष्ठ परवरिश। बाबा कितनी सुंदर परवरिश कर रहे हैं। तो जितना श्रेष्ठ फूल है ना, लौकिक में भी कहते हैं ना, स्थूल रीति से भी फूल जब लगाते हैं सुंदर सुंदर फूलों को, तो उनकी परवरिश भी कितनी सुंदर से करनी पड़ती है। अगर परवरिश ना हो तो फूल पल्लवित होता है ना, वो खिलता नहीं है, मर जाता है पहले। तो ऐसे चैतन्य फूल भी, उनकी भी परवरिश बड़ी प्रेम से करनी, बहुत सावधानी से करनी। क्यों? ताकि उनका चेहरा पल्लवित हो, खुशहाल हो, मायूसी दूर हो जाए, है ना। सूक्ष्म रीति से समझा। फूल को वैल्यूबल बनाने वाले अर्थ मालिक को कांटों से निकालना ही पड़ता है। फूल को, क्यारी में जो फूल लगाते हैं, पौधे लगाते हैं, तो वो जो मालिक को क्या करना पड़ता है? अच्छा फूल खिले, अच्छे फल आए, तो क्या करना पड़ता है उसको? उसकी खरपतवार को निकालना पड़ता है, उसके कांटों को चुन चुन के निकालना पड़ता है। अगर वो छोड़ देवे तो अच्छा फूल खिल नहीं सकता, अच्छा फल पेड़ पर आ नहीं सकता। तो ऐसे हम सब बच्चे भी चैतन्य फूल हैं, और हमारे आसपास का वातावरण क्या है? खरपतवार है। हमारे संस्कार, हमारे पुराने संकल्प क्या है? खरपतवार है, कांटे हैं। तो माली का काम क्या है? उस खरपतवार को प्यार से निकाल देना, उन कांटों को चुन चुन के बाहर निकाल देना, और सुंदर चैतन्य फूलों का सुंदर तरीके से विकास हो जाए, ऐसा प्रयत्न। वैसे तुम्हें भी जब कोई सावधानी देता है तो समझना चाहिए, जैसे कि उसने मेरी परवरिश की, अर्थात मेरी सर्विस। आजकल देखो, किसी को स्थूल रीति कुछ कहे तो उसको बुरा लग जाता है, होता है ना, उसको बुरा लग जाता है, उसका दिल में हर्ट कहता है कि मेरा आज हर्टिंग हो गई मेरी। अब वो दीदी ने ऐसा कह दिया ना, वो बहन ने ऐसा कह दिया, मेरा दिल आज बहुत चूर चूर हो गया, अच्छा नहीं लगा। तो मानो सामने वाले के अंदर वो पावर नहीं है वो समझ सके। तो क्या करना पड़ेगा? अपनी पावर से समझाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उसमें जो कांटे हैं, जो खरपतवार है, अगर वो नहीं निकलेगी तो वो फूल सुंदर तरीके से खिलेगा नहीं। कहते ना, खिला हुआ फूल किसी को दो तो उसके सामने वाले के चेहरे पर भी खुशी आ जाती है, होता है ना। इसीलिए पुष्प को देने की प्रथा है, गुलाब का फूल देने की प्रथा है, कि गुलाब का फूल खिला हुआ दिया तो सामने वाले के चेहरे पर भी खुशी आ गई। तो अब बाबा क्या कहते हैं? कौन से फूल देने हैं? चैतन्य फूलों का बगीचा लगाना है, जहां पर उन फूलों के आसपास में भी कोई कांटे, अशुद्धि, संस्कारों की अशुद्धि, विकल्पों की अशुद्धि, माया के खरपतवार की अशुद्धि, खरपतवार है। उस सर्विस अथवा परवरिश को रिगार्ड देना है। फिर जो ये सर्विस कर रहा है ना, उसको फिर क्या देना है? रिगार्ड देना है, उसको रिगार्ड, उसकी परवरिश को रिगार्ड देना है। कभी कभी कोई बच्चे गलत निकल जाते हैं ना, तो क्या कहते हैं? इसके माता पिता कौन है, इसकी कैसी परवरिश की है। और कोई कोई बच्चे बहुत नाम वाला करते हैं, तो क्या कहते हैं? इसके माता पिता कौन है, देखो कितना सुंदर बच्चा तैयार किया है। तो ऐसे बाबा ने कहा, यही संपूर्ण बनने की युक्ति है, यही ज्ञान सहित आंतरिक सच्चा प्रेम है। इस दिव्य प्रेम में एक दो के लिए, बाबा कहे, बहुत रिगार्ड होना चाहिए। एक दो के लिए बहुत रिगार्ड होना चाहिए। हर एक बात में पहले खुद को ही सावधान करना है। यही निर्माण चित्त अधीर अति मधुर अवस्था है। अभी हमारा जो थीम चल रही है, निर्माण चित्त और मधुरता की, तो बाबा ने कहा निर्माण चित्त और मधुरता क्या है? बाबा ने कहा हर एक बात में खुद को सावधान करना, सामने वाले को सावधान करना, ये क्या है? मधुरता और निर्माण चित्त की अवस्था, मधुर और निर्माण चित्त की अवस्था। ऐसे प्रेम पूर्वक चलने से तुम्हें जैसे यहाँ ही वे सत्युग के सुहावने दिन आंतरिक महसूस होंगे। अगर ये करेंगे बाबा की शिक्षाओं को धारण, तो बाबा ने कहा आंतरिक सुख तुम्हें यही महसूस होगा। अभी क्या होता है, ऊपर से कई बार हम नियम मर्यादाओं को अपनाते हैं, लेकिन अंदर में धारणा नहीं है, तो अंदर का सुख नहीं मिलता। तो क्या कहते हैं?
कोई कोई भाई बहन कहेंगे अरे ये सब बेकार है, ब्रह्म कुमारी ढकोसला है, कोई सुख तो मिलता नहीं। अभी तक तो हमें आज सुख, कोई सुख की अनुभूति हुई नहीं। ऐसे बहुत लोग कहते हुए मिल जाएंगे पोजीशन वाले। तो क्यों नहीं हुई? कि बाबा ने जो कहा वो धारण किया ही नहीं, ऊपर के बस कपड़े बदले, इसलिए वो सुख ना खुद को अनुभव हुआ ना उससे दूसरों को अनुभव। इसलिए बाबा कहते हैं वहां तो ये प्रेम नेचुरल रहता है, जिस दुनिया के लिए बाबा हमें तैयार कर रहे हैं। परंतु इस संगम के स्वीटेस्ट समय पर एक दो के लिए सर्विस करने का ये अति मीठा रमणीक प्रेम है। एक दूसरे को सावधान कर जाना, ये अति रमणीक मीठा प्रेम है। यही शुद्ध प्रेम जग में गाया हुआ है। बाबा कहते हैं ना, शुद्ध प्रेम की वैल्यू है, अशुद्ध प्रेम की वैल्यू नहीं। तो शुद्ध प्रेम कौन सा? रूहानी प्रेम। जैसे माता पिता का होता है, अपने हर एक बच्चे की कमी कमजोरी को वो देखना नहीं चाहता और बड़े प्यार से सींचता है उसको। उसको पता भी नहीं चलता और कब उसकी कमी कमजोरी को वो निकालने की कोशिश करके निकाल देता है। तो ऐसे बाबा कहते हैं तुम हर एक चैतन्य फूलों को हरदम क्या रहना है? हर्षित मुख रहना है। हरदम हर्षित मुख रहना है। अगर कांटे हैं ही नहीं, खत पतवार आसपास है ही नहीं, तो फिर क्या होगा? फूल तो सुंदर खुला हुआ होगा ना, होगा कि नहीं? कांटे ही तो दुख देते हैं ना मन के, अशुद्धि ही तो दुख देती है। तो इसलिए क्या कहते हैं भगवान के घर में जो भी जाता है ना, कि हमें सबसे अच्छी चीज यहाँ क्या लगती है? कि सबके चेहरे खुले हुए होते हैं, सबके चेहरे खिले हुए होते हैं। संसार में रहते हैं भले खुश होते हैं, धन दौलत बहुत कुछ है, लेकिन वो खिलावट नहीं दिखती जो भगवान के घर में हर बच्चे के ऊपर दिखती है। तो जो श्रीमत प्रमाण चल रहे हैं वो खिले हुए रहते हैं। संपूर्ण ईश्वरीय ताकत समाई हुई है उसके अंदर। ऐसी आकर्षण शक्ति अपना दिव्य चमत्कार अवश्य निकालती है। जैसे छोटे निर्दोष बच्चे शुद्ध पवित्र होने के कारण क्या होते हैं? सदैव हंसते हैं। इसलिए छोटे बच्चे कितने प्यारे लगते हैं। किसी का मन अगर दुख है सांसारिक बातों से, आप एक छोटा बच्चा उसकी गोदी में रख दो जो फूलों से भी खेलता हो, तो उसका दुख कहाँ चला जाएगा? रफू चक्कर हो जाएगा ना। तो ऐसे बाबा ने कहा, तो वो छोटे बच्चे क्यों पवित्र हैं, क्यों खिले हुए? क्योंकि पवित्र हैं, कोई बाहर का प्रदूषण उसके ऊपर नहीं आया है। इसलिए उसको देखो, छोटे बच्चों को, तो सबका मन खुश हो जाता है। तो बाबा कहे ऐसा तुम बच्चों को बनना है। सारी अशुद्धि को मन से निकाल देना है, सारी माया के खतपतवार, सारे अशुद्ध संस्कार, सारे अशुद्ध संकल्पों को, ऐसे कांटों को निकाल के बाहर फेंकना है। मेरा मन सदा क्या रहे? पवित्र रहे। कई बार होता है सामने वाले की हरकतों को देखकर आता है, लेकिन नहीं, मुझे अपने मन को दूषित नहीं करना। कहते ना, कहीं गंदगी की तरफ से जाओ तो वाइब्रेशन आता है ना गंदगी का, तो फिर हम क्या करते हैं? नाक बंद करके निकल जाते हैं। तो ऐसे ये संस्कारों का टकराव होता है, विकल्पों का टकराव होता है। तो हमें क्या करना है? चुपचाप वहां से अंतर्मुखी होकर निकल जाना, टकराव में नहीं। अशुद्ध की खुशबू को मुझे अपने आप में टच नहीं करना। तो बाबा ने कहा बच्चे शुद्ध पवित्र होने के कारण सदैव हंसते रहते हैं और अपने रमणीक चरित्र से सबको बहुत खींचते हैं। वैसे तुम हरेक की ऐसी ईश्वरीय रमणीक जीवन होनी चाहिए, सबकी। इसके लिए तुम्हें किसी भी युक्ति से अपने आसरी स्वभावों पर क्या करना है? जीत प्राप्त करनी है। आसुरी स्वभावों पर जीत प्राप्त करनी है। इसलिए कहते हैं कि सुबह की मुरली बहुत जरूरी है सुनना, क्योंकि सुबह से लेकर रात तक मेरा मन अगर खाली है तो यहाँ खत पतवार कांटे सब आ जाएंगे, मन शुद्ध रह नहीं पाएगा। तो जब सुबह सुबह हम बाबा के महावाक्यों का श्रवण करते हैं, तो जो भी कुछ पकड़ के रखा है सब क्या हो जाता है? डिलीट हो जाता है ना, मन शुद्ध पवित्र हो जाता है। तो पूरे दिन मन प्रसन्न रहता है ना। तो इसलिए क्या कहते हैं, जो राजा क्वालिटी है वो सुबह जरूर सुनेगी क्लास, है ना। क्योंकि राजाएं वो सबसे परे हो गए ना।
तो इसलिए बाबा कहते जब कोई को देखो ये क्रोध विकार के वश है तो मेरे सामने आता है तो उनके सामने ज्ञान रूप हो, बचपन की मीठी रीति से मुस्कुराते रहो। अगर कोई आ भी जाता है क्रोधवश अपने संस्कारों के वश, तो हमें क्या डायरेक्शन, क्योंकि हम सभी घर परिवार में रहते हैं, ग्रस्त परिवारों में रहते हैं, जिसको हमें आश्रम बनाना है, तो बाबा ने कौन सी युक्ति बताई, अपने ज्ञान स्वरूप ज्ञान में अवस्था में रहो। बचपन की अवस्था में क्या है, बचपन में कोई कुछ भी कहे वो बच्चा हंसता ही रहता है, मुस्कुराता रहता है, उस पर किसी की बात का असर पड़ता है क्या, क्योंकि उसके पास सोचने समझने की शक्ति है ही नहीं, बस हमेशा खिलखिलाता है ना। लेकिन हम बच्चे क्या होते हैं, समझते हैं, कैच करते हैं। नहीं, बाबा ने कहा छोड़ दो, सदा खिलखिलाते रहो, उसने अपनी ज्ञान में बचपनीय अवस्था में रहो, बचपन की अवस्था में, तो वह खुद शांत चित्त हो जाएगा, अर्थात विस्मृति स्वरूप से स्मृति में आ जाएगा। विस्मृति और स्मृति का खेल है ना, विस्मृति और स्मृति का ही खेल चल रहा है। स्मृति है तो चेहरा गुलाब की तरह है, और विस्मृति है तो मुरझाई से, है ना। स्मृति और विस्मृति, तो बाबा ने क्या डायरेक्शन दिया, सदैव स्मृति में रहो, विस्मृति में ही रहो। भल उनको पता ना भी पड़े, लेकिन सूक्ष्म रीति से उनके ऊपर जीत पाकर मालिक बन जाना, यही मालिक और बालकपन का सर्वोच्च शिरोमणि विधि है। घर में अनेक संस्कार वाले भी हैं ना हमारे साथ में, सब बाबा के बच्चे तो नहीं है, सभी तरह के संस्कार के हैं। तो बाबा ने कहा क्या करना है, सूक्ष्म रीति से उनके ऊपर जीत पाकर। कैसे जीत पाएंगे, सूक्ष्म रीति ज्ञान में अवस्था, स्मृति स्वरूप, मैं आत्मा हूं, ये ज्ञान में अवस्था है ना, मैं आत्मा हूं, ये ज्ञान में अवस्था। तो बाबा ने कहा कि अपनी सूक्ष्म रीति ज्ञान अवस्था बचपन की अवस्था में रहो, तो उसमें क्या होगा, हम दूसरों को माफ करते जाते हैं ना, चलो ठीक है, लेट गो, लेट गो। तो बाबा ने कहा क्या होगा, यही मालिक और बालिकपन की सर्वोच्च शिरोमणि अवस्था है। ईश्वर जैसे संपूर्ण ज्ञान रूप वैसे संपूर्ण प्रेम रूप भी है, तो दोनों का बैलेंस, ईश्वर जैसे ज्ञान रूप प्रेम रूप भी है, ईश्वर में दोनों ही क्वालिटी समाई हुई है, ऑथोरिटी भी है तो प्रेम में भी है, ईश्वर मन ऑथोरिटी सर, तो दोनों ही क्वालिटी समाई है ना, प्रेम में भी और ईश्वरीय भी। परंतु फर्स्ट ज्ञान सेकंड प्रेम, इसका भी बड़ा सुंदर चिंतन अगर करेंगे तो टाइम हो जाएगा, शाम को करेंगे, है ना? कि ज्ञान में अवस्था और प्रेम स्वरूप अवस्था दोनों का बैलेंस कैसे हो, अगर ये है तो आई एम विक्ट्री, आई एम हैप्पी ऑलवेज। तो कैसे बैलेंस, कहते हैं ना बैलेंस से ब्लेसिंग मिलती है, तो हमारी हर बात में बैलेंस चाहिए, बैलेंस चाहिए। तो बाबा ने कहा अगर कोई पहले ज्ञान रूप बनने बगैर प्रेम रूप बन जाता है तो वह प्रेम अशुद्ध खाते में ले जाता है। वो कब वो प्रेम जिस्मानी बन जाएगा, कब वो प्रेम स्वार्थ वाला हो जाएगा पता नहीं चलेगा। इसलिए ज्ञान में प्रेम में दोनों का बैलेंस, इसलिए प्रेम को मर्ज कर पहले ज्ञान रूप बन, फिर भिन्न भिन्न रूपों में आई हुई माया पर जीत पाकर पीछे प्रेम रूप बनना है। पहले ज्ञान फिर पीछे, ऐसे नहीं कहा पहले बाबा ने कि पहले प्रेम फिर ज्ञान, पहले ज्ञान और फिर प्रेम में अवस्था। अगर ज्ञान बिगड़ प्रेम में आए तो कहाँ विचलित भी हो जाएंगे। जैसे अगर कोई ज्ञान रूप बनने के बगैर ध्यान में जाते हैं तो कई बार माया में फंस जाते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे ये ध्यान भी एक सूत की जंजीर है, सूत बांधता है ना। तो बाबा ने कहा परंतु ज्ञान रूप बन पीछे ध्यान में जाने से अति मौज का अनुभव होता है। पहले ज्ञान फिर ध्यान तो मौज का अनुभव है, लेकिन ध्यान है और ज्ञान नहीं तो क्या होगा, माया कब इंटरफेयर कर देगी पता ही नहीं चलेगा। तो पहले है ज्ञान पीछे है ध्यान।
ध्यानिष्ठ अवस्था से ज्ञानिष्ठ अवस्था श्रेष्ठ है। इसलिए बाबा क्या कहते हैं, गीता में भी आता है, मुझे ज्ञानी तू आत्मा पसंद है ना, आता है ना, मुझे ज्ञानी तू आत्मा पसंद है। इसलिए हे बच्चों, बाबा कहते हैं, पहले ज्ञान रूप बन, फिर प्रेम इमर्ज करना है। ज्ञान रूप बन, फिर प्रेम इमर्ज करना है। ज्ञान बगैर सिर्फ प्रेम इस पुरुषार्थी जीवन में विघ्न डालता है। अंतर ज्ञान नहीं है लेकिन प्रेम में अवस्था हमेशा है, तो वो विघ्न डालेगा, क्योंकि वो सामने वाला उसके प्रेम के शारीरिक उसमें फंसेगा, तो क्या होगा, सर्विस तो नहीं हुई ना, डिस सर्विस हुई ना। तो इसलिए ज्ञान में अवस्था में कौन हूं, सामने वाला आत्मिक अवस्था, प्रेम में अवस्था, साक्षीपन की अवस्था अति मीठी, रमणीक और सुंदर है। इस अवस्था पर ही आगे की जीवन का सारा मत है। कौन सी जीवन, साक्षीपन की स्टेज, जिसको कहते हैं डिटैच ऑब्जर्वर। कोई भी परिस्थिति में आप डिटैच होकर उस सीन को, जैसे हम पिक्चर देख रहे हैं, ऐसे मेरे आसपास में भी स्टोरी घूम रही है, आई एम डिटैच ऑब्जर्वर, मतलब मैं साक्षी दृष्टा हूं। तो जैसे कोई के पास कोई शारीरिक भोगना आती है, उस समय अगर वह साक्षी स्वरूप अवस्था में उपस्थित हो, उसे भोगता है, तो पास्ट कर्मों के भोग को चुक्त करता है। साक्षी होकर उस कर्म भोग को भोगता है, तो माना वो पुराने विकर्मों को भी चुक्त कर रहा है। साक्षी भाव है ना। तो इसलिए बाबा के समझ में आता है, अगर जो समझ में नहीं आए तो बाद में पूछेंगे, है ना। और साथ साथ फ्यूचर के लिए सुख का हिसाब भी बनाता है। साक्षी होकर उस कर्म भोग को चुक्त भी करना और फ्यूचर में श्रेष्ठ हिसाब बनाना, ये साक्षीपन की सुख स्वरूप अवस्था पास्ट और फ्यूचर दोनों से कनेक्शन रखती है। ये साक्षीपन की सुख स्वरूप अवस्था पास्ट और फ्यूचर दोनों से कनेक्शन रखती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, किसी की किसी से नहीं बनती घर संसार में भी, तो वो गाली देता है, तेरा ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए, है ना। अगर मेरी ज्ञान में अवस्था नहीं है ना, तो वो कहते हैं ना, उसकी बद्दुआ लगती है। जैसे लौकिक में कहते हैं ना, अरे सब कुछ तो अच्छा था, वो देखो ना अचानक उसकी बद्दुआ लग गई। तो माना मेरा भी कुछ हिसाब था उस आत्मा के साथ, तो चलो कोई बात नहीं, उसकी बद्दुआ से मेरा कर्म भोग आया, तो मैंने साक्षी होके उसको चुप कर लिया, लेकिन फ्यूचर तो फिर अच्छा ही हो जाएगा ना। फ्यूचर तो फिर, क्योंकि पास्ट का मैंने विकर्म भोग कर खत्म कर लिया। आ रहा समझ में। तो इस राज को समझने से कोई भी ऐसे नहीं कहेगा कि मेरा ये सुहावना समय सिर्फ चुप करने में चला गया, ऐसे नहीं कहेगा, अभी अभी तो मैं अच्छा था, अभी अभी मेरी तबीयत खराब हो गई, क्या हो गया, चलो ठीक है ना, कुछ पास्ट का विक्रम समाप्त हुआ। जिस समय दोनों कार्य संपूर्ण रीति सिद्ध होते हैं, ऐसे दोनों कार्य को सिद्ध करने वाला तीव्र पुरुषार्थी ही अतीन्द्रिय सुख व आनंद के अनुभव में रहता है। ऐसे दोनों कार्य को सिद्ध करने वाला तीव्र पुरुषार्थी ही अतीन्द्रिय सुख व आनंद के अनुभव में रहता है। बैलेंस है उसकी लाइफ में, बैलेंस। इस वैरायटी विराट ड्रामा की हर एक बात में तुम बच्चों को संपूर्ण निश्चय होना चाहिए, क्योंकि ये बना बनाया ड्रामा बिल्कुल वफादार है। देखो, ये ड्रामा हर एक जीव प्राणी से उनका पाठ पूर्ण रीति से बजवाता है। अपना पाठ हर एक आत्मा पूर्ण रीति से बजा रही है। बल कोई रॉन्ग है तो वह रॉन्ग पार्ट भी पूर्ण रीति से बजाता है, हर एक आत्मा। अगर रॉन्ग भी है, अभी मंथरा ना हो तो रावण पूरी कैसे हो, है ना। तो वो भी अपना पार्ट प्ले कर रहे हैं ना। तो ऐसे हमारे इर्द गिर्द सारे पात्र हैं, तो सब अपना अपना अच्छा पार्ट प्ले कर रहे हैं। तो हमें इस बात को समझकर बाबा ने कहा पूर्ण रीति से उस समय को बदल देना है। रॉन्ग पार्ट भी पूर्ण रीति से जो बजाता है, ये भी ड्रामा की नूत है। जब रॉन्ग और राइट दोनों ही प्लेन में नूते हुए हैं,
तो फिर कोई बात में संशय उठाना ये ज्ञान नहीं है। कोई बात में संशय उठाना, अरे ऐसे नहीं होता तो ऐसा होता, अगर वो अच्छा होता तो ऐसा ऐसा रूप होता, अगर वो गलत नहीं करता तो आज हमारा स्वरूप अलग होता, ऐसे आता है ना मन के अंदर। तो बाबा कहते किसी को दोष नहीं देना, वो ड्रामा का पार्ट ऐसा ही नोता हुआ है, उसको साक्षी होकर देखना है। जैसे बाइस्कोप में अनेक भिन्न भिन्न नाम रूपधारी एक्ट्रेस अपनी अपनी एक्टिंग करते हैं ना, अगर उसमें विलेन का रोल ना हो, करेक्टर रोल ना हो, खाली हीरो हीरोइन ही हो, तो वो पिक्चर अच्छी लगेगी क्या? उसमें डिशुम डिशुम भी जरूरी है, विलेन का आना भी जरूरी है, तो करेक्टर रोल का भी पैदा होना जरूरी। तो ऐसे बाबा ने कहा उनको देख किससे नफरत आए और किससे हर्षित हो गए, ऐसा नहीं होता है। पता है ये एक खेल है जिसमें हर एक को अपना अपना गुड व बैड पार्ट मिला हुआ है। हर एक को अपना गुड और बैड पार्ट मिला हुआ है। वैसे ही इस अनादि बने हुए बाइस्कोप को भी साक्षी हो एक रस अवस्था से हर्षित मुख होकर देखते रहना है, जो भी सी। देखिए जब ये बातों को हम समझ लेते हैं तो घर संसार में क्या होगा, सुख रहेगा ना, क्योंकि हम किसी की बात को दिल में नहीं रखेंगे और ना किसी के दिल में अपनी बातों को घुसाएंगे, गलत बात। अच्छी बातों को घुसाएंगे लेकिन जो अच्छी नहीं है, जो सुख देने वाली है, उसको नहीं घुसाएंगे। तो इसलिए बाबा ने कहा एक तो को ईश्वरीय रूप से देखना है, महसूसता का ज्ञान उठाए, ईश्वरीय गुणों की धारणा करनी है, सिर्फ बोलना नहीं है, ईश्वरीय गुणों की धारणा करनी है। तो आज बाबा ने कौन सी 4 गुण बताए, बाद में बता, सबको बोलना है। बाबा ने 4 गुण पक्के कराए ना। तो अपने लक्ष्य स्वरूप की स्मृति से शांत चित्त, निर्माण चित्त, धैर्यवत, मिठास, शीतलता इत्यादि सर्व दैवी गुणों को इमर्ज करना है। धैर्यवत अवस्था धारण करने का मुख्य फाउंडेशन वेट एंड सी। वेट एंड सी कहते ना, वेट करो और देखो, इसका मतलब भी बड़ा गहरा है। धैर्य अवस्था धारण करने का, आज की संडे की मुरली बड़ी टफ होती है, अगर बिना समझे हमने सुन लिया तो कुछ धारणा नहीं हो ना। तो धैर्यवत अवस्था धारण करने का मुख्य फाउंडेशन है वेट एंड सी। जो भी पार्ट आ रहा है उसको देखो साक्षी होके, वेट एंड सी। कई बार उतावले हो जाते हैं ना, अरे अरे ऐसी परिस्थिति आ गई, नहीं, बाबा ने कहा भगवान के बच्चे का कभी अकल्याण हो नहीं सकता, इसलिए वेट एंड सी। वेट करो और देखो क्या होने वाला है, अच्छा ही होगा। अपने दिल भीतर पहले धैर्यवत गुण धारण कर, उसके बाद फिर बाहर में विराट रामा को साक्षी होकर देखना है। जब तक कोई भी राज सुनने का समय समीप आए तब तक धैर्यवत गुण की धारणा करनी है। समय आने पर उस धैर्यता के गुण से राज सुनने में कभी भी विचलित नहीं होंगे। इसलिए बाबा कहते हैं, मेरी पुरुषार्थी प्राणों, हे मेरे पुरुषार्थी प्राणों, जरा ठहरो, आगे बढ़कर राज देखते चलो, क्या क्या राज खुलने वाले हैं। हम सहज राजयोगी हैं ना, तो बाबा हमारे सामने राज खोलते जाएंगे। तो प्रिय वत्सो, ठहरो और देखो क्या क्या राज खुलने वाले हैं। बाबा कहते ना एक ही दिन में थोड़ी बता दूंगा सारे राज, वेट एंड सी, इंतजार करो और देखो क्या क्या राज खुलने वाले। इसी धैर्यवत अवस्था से सारा कर्तव्य संपूर्ण रीति से सिद्ध होता है। ये गुण निश्चय से बांधा हुआ है। ऐसे निश्चय बुद्धि साक्षी दृष्टा हो, हर खेल को हर्षित चेहरे से देखते आंतरिक धैर्यवत और अडोल चित्त रहते हैं। ऊपर की कोई भी माया का बार आ रहा है या कोई कर्म भोग का बार आ रहा है, लेकिन मेरी अवस्था को चेक करना है, अचल अडोल है, क्योंकि जो आ रहा है वो हिसाब किताब चुप्त हो रहा है ना। इसलिए अपनी अवस्था को क्या रखना है, अचल। क्या रखना है, हलचल में नहीं आना। बाबा ने कहा वेट एंड सी, देखो क्या क्या होता है। यही ज्ञान की परिपक्व अवस्था है जो अंत में संपूर्णता के समय प्रैक्टिकल में रहती है। इसलिए बहुत समय से लेकर इस साक्षीपन की अवस्था में
स्थित रहने का परिश्रम करना है। स्थित रहने का परिश्रम करना है। जैसे पिक्चर में लोग बैठ के देखते हैं ना, अच्छा भी सीन आ रहा है, खराब सीन भी आ रहा है, मेरी लाइफ के चारों ओर भी पिक्चर चल रही है, पर मुझे धैर्यवत होकर सब कुछ देखना है, साक्षी होकर देखना है। जैसे नाटक में एक्टर को अपना मिला हुआ पार्ट पूर्ण बजाने अर्थ आगे से रिहर्सल करनी पड़ती है, वैसे तुम प्रिय फूलों को भी आने वाली भारी परीक्षाओं में योग बल द्वारा पास होने के लिए आगे से ही रिहर्सल अवश्य करनी है। इसलिए आप देखो, अब आजकल हर सेंटर पर योग भट्टियां चल रही, क्योंकि कोई भी विकराल परिस्थिति को हम योग से ही पार कर सकते हैं, है ना। चाहे वो मधुबन में तो चलता ही रहता है, अभी हर सेंटर पर भी योग भट्टियों से वातावरण को पावरफुल बनाया जा रहा है, क्योंकि समय अभी बहुत नाजुक आ रहा है। तो उसमें अगर मेरी अवस्था योग में नहीं होगी तो हम विजयी कैसे बनेंगे? हम बच्चों को विजयी बन के दिखाना है ना। तो ज्ञान तो समझ हो गई, नहीं मुझे ऐसे करना ऐसे करना, लेकिन शक्ति कहाँ से आएगी? योग से आएगी ना। तो इसलिए बाबा कहते हैं ये पुरुषार्थ किया हुआ नहीं होगा तो उस समय घबराहट में फेल हो जाएंगे। इसीलिए पहला अपना ईश्वरीय फाउंडेशन पक्का रख, दैवी गुण धारण। अलग अलग लकड़ी जलाओ तो उसकी थोड़ी ही ज्वाला निकलेगी, अगर 10 लकड़ी जो अलग अलग है इकट्ठी हो जाए तो क्या होगा? ज्वाला रूप बन जाएगा और उसमें कुछ भी भस्म हो जाएगा। तो ऐसे योग की ज्वाला इकट्ठे संगठन में हम करें, आप लोग भी कर सकते हैं, है ना। इंडियाना पुलिस में तो चलते हैं, आप लोग जाते हैं ना, सभी भट्टियां कितनी चल रही हैं अभी वहां। तो ज्ञान स्वरूप स्थिति में स्थित रहने से स्वतः शांत रूप अवस्था होती है। जब ज्ञानी तू आत्मा बच्चे इकट्ठे बैठकर मुरली सुनते हैं तो चारों तरफ शांति का वायुमंडल बन जाता है, चारों तरफ। हाँ, जब 10 बच्चे एक साथ इकट्ठे होकर मुरली सुन रहे हैं, 10 या उससे भी ज्यादा या कम भी हो सकते हैं, तो वहां की जो वातावरण है वो क्या हो जाता है? शांत। वातावरण में भी शांति की वाइब्रेशन क्रिएट होने लगते हैं। तो बाबा कहते अब इसके लिए कोई खास बैठकर मेहनत नहीं करनी, परंतु ज्ञान की अवस्था में स्थित रहने से ये गुण अनायास आ जाता है। तुम बच्चे जब सवेरे सवेरे उठ एकांत में बैठते हो तो शुद्ध विचार रूपी लहरें उत्पन्न होती है। उस समय बहुत उपराम अवस्था होनी चाहिए। फिर अपने निज शुद्ध संकल्प में स्थित होने से अन सब संकल्प आप ही शांत हो जाएंगे, मन अमन हो जाएगा। क्योंकि मन को वश करने अर्थ भी कोई ताकत तो अवश्य चाहिए। मन मेरा वश में रहे उसके लिए भी कोई ताकत चाहिए। इसलिए पहले अपने लक्ष्य स्वरूप के शुद्ध संकल्प को धारण कर। लक्ष्य स्वरूप, हमारा लक्ष्य क्या है? लक्ष्य स्वरूप के शुद्ध संकल्प को धारण करना। लक्ष्य क्या हमारा? बाप समान बनना, लक्ष्मी नारायण जैसा बनना, ये लक्ष्य है ना हमारा। तो सुबह सुबह बाबा ने कहा इस लक्ष्य को धारण कर। तो जब आंतरिक बुद्धि और कायदे प्रमाण होगा तो तुम्हारी ये निसंकल्प अवस्था स्वतः हो जाए। निसंकल्प अवस्था स्वतः। अच्छा, धारणा के लिए अच्छा, मीठे मीठे ज्ञान गुलजारी, ज्ञान सितारों के प्रति याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते 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 मीठे बाप दादा। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। थैंक यू बाबा। ओम शांति। तो धारणा के लिए मुख्य सार, पूरी मुरली का सार अपने लक्ष्य स्वरूप की स्मृति से शांत चित्त, निर्माण चित्त, धैर्यवत, मिठास। आज बाबा ने बार बार पक्का कराया इन 4 अवस्था को। शांत चित्त, निर्माण चित्त, धैर्यवत और मिठास। शीतलता आदि सर्व दैवी गुण धारण करने। निश्चय बुद्धि साक्षी दृष्टा हो इस खेल को हर्षित चेहरे से देखते आंतरिक धैर्यवत अडोल चित्त रहना है। बहुत समय से लेकर इस साक्षीपन की अवस्था में स्थित रहने का पुरुषार्थ करना है। इसलिए बाबा कहते हैं ना,
बहुत काल का अभ्यास चाहिए। एक दो दिन के अभ्यास से माया अपना बार नहीं छोड़ेगी। जब हमारा लगातार ये अभ्यास होगा, है ना, हम शक्तिशाली बन जाएंगे, तो माया कुछ इंटरफेयर नहीं कर पाएगी, है ना। कहते हैं ना, दरवाजे पर अच्छा गोदरेज का ताला है तो चोर कुछ बिगाड़ नहीं सकता। कितना भी तोड़ने की कोशिश करे वो टूटेगा ही नहीं। ऐसे यहाँ पर भी हमारी स्थिति अचल हो, बाबा की याद का लॉक लगा हुआ है, तो माया दुश्मन हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकती, कुछ बिगाड़ नहीं सकती। अच्छा, आज का वरदान है, एक ही रास्ता और एक से रिश्ता रखने वाले संपूर्ण फरिश्ता। दुनिया वाले कई बार अपोजिशन में जो आ जाते हैं, कहते हैं ना, जब भी कोई झाड़ बढ़ता है ना, तो उसमें अपोजिशन वाले भी आ जाते हैं, कुछ बुरे विचार वाले भी शामिल हो जाते हैं। तो वो लोग कहेंगे, अरे ब्रह्म कुमारियां ऐसा कहते हैं फरिश्ता बन जाएंगे, देवता बन जाएंगे, कुछ बनते तो है नहीं, दिखते तो है नहीं। क्यों नहीं दिखते हैं? क्योंकि तुम्हारी नजर भी ऐसी है, और जो तुम्हारे सामने एग्जाम्पल है शायद वो भी पुरुषार्थी नहीं है। तो बाबा हमें क्या कहते हैं कि एक ही रास्ता और एक से रिश्ता। हमारा रास्ता क्या है? बाप समान बनना, और एक से रिश्ता रखना। एक कौन? एक बाप। तो संपूर्ण फरिश्ते बन जाते। अगर अनेकों से रिश्ता है, माने मन के अंदर, ऊपर तो हम संसार में ये सबसे रिश्ते हैं ना? बहुत लोग ज्ञान को बहुत गलत उठा ले। एक बहन थी हमारे सामने, उससे बात करो ना बाबा के घर में कहीं, मेरे से बात नहीं करो, मेरा तो एक से रिश्ता है। ऐसा थोड़ी होता है ना? तो ज्ञान को गलत उठाया। तो ऐसे घर परिवार में भी बहुत ऐसे करते हैं, बाबा बाबा करते रहेंगे, संसार के जो भी हमारे रिश्ते नाते हैं उनको भूल जाएंगे। बाबा ऐसे थोड़ा सिखाता है। संसार में भी रहना है, रिश्तों को भी निभाना है, प्यार से भी निभाना है, विश्वास के साथ भी निभाना है, लेकिन दिल में एक बाबा को सदा याद रखना है। कितना अंतर हो गया ना, कितना अंतर हो गया। तो इसलिए कहा कि जहां ज्ञानी है, योगी है, वो घर स्वर्ग है। खाली ज्ञान को उठा लिया, खाली वर्णन हमने सुन लिया, कर लिया, तो वो अवस्था तो बनी नहीं ना, तो डिससर्विस ही होगी ना। क्या होगा? डिससर्विस होगी ना। इसलिए बाबा कहते हैं, इसलिए मैं लाइन को क्लियर कर रही हूँ, क्योंकि हम भी सब संसार में रहने वाले बच्चे हैं जिनको बाबा की प्रत्यक्षता करनी है। प्रत्यक्षता करनी है। हम बच्चे बाबा की प्रत्यक्षता के निमित्त हैं। कैसे? कि घर संसार में रह के हम कितना सुंदर तरीके से रिलेशन निभाते हुए चल रहे हैं। ईश्वर को पाया है तो संसार में भी निभाया है। संसार को छोड़ के हम जंगल में नहीं है, हम संसार में हैं। संसार से अलग है क्या? साधु सन्यासी तो स्वार्थी बन गए, भगवान को पाने के लिए संसार को छोड़ दिया, शादी की, बीवी को छोड़ के चले गए, बच्चों को छोड़ के चले गए। लेकिन हमारा ज्ञान क्या है? सब कुछ करते हुए, निस्वार्थ भाव से, संसार में रहते हुए, संसार के नाते रिश्तों को निभाते हुए, एक ईश्वर की याद में ये अपना एग्जाम्पल पेश। वही सदा फरिश्ते बनते हैं। जैसे गवर्नमेंट रास्ते में बोर्ड लगाती है, ये रास्ता ब्लॉक है, ऐसे सब रास्ते ब्लॉक कर दो तो बुद्धि का भटकना बंद हो जाए। बहुत सारी नेगेटिव बातें इधर 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 यहाँ सारी हिट करती हैं। तो बाबा ने कहा सारे रास्ते ब्लॉक कर दो, बस एक रास्ता खुला। तो बुद्धि का भटकना बंद हो जाएगा। बाप दादा का यही फरमान है, पहले सब रास्ते बंद करो, इससे सहज फरिश्ते बन जाएंगे, सहज फरिश्ते बन जाएंगे। इसलिए आज की मुरली से हम सभी भगवान के बच्चे, सभी घर संसार में रहने वाले, हमें आज फरिश्ते बनने का संकल्प लेना है। तो कैसे? संसार में भी रहना है, सबके साथ प्रेम पूर्वक भी रहना है, ज्ञान में अवस्था में भी रहना है, और बैलेंस के साथ में ब्लेसिंग लाइफ बनानी है। बैलेंस के साथ में ब्लेसिंग लाइफ बनानी है। सदा सेवा के उमंग उत्साह में रहना, यही माया का सेफ्टी का साधन है। आज के अव्यक्त इशारों में आपका बोल और स्वरूप दोनों साथ साथ हो। बोल स्पष्ट भी हो, उसमें स्नेह भी हो, नम्रता और मधुरता भी हो, सत्यता भी हो, लेकिन स्वरूप की नम्रता भी हो,
स्वरूप की भी नम्रता है ना। नम्रता का हमने वर्णन तो किया, हम में नम्रता स्वरूप हूँ, लेकिन बाबा ने कहा क्या हो, नम्रता मधुरता हो, सत्यता भी हो, लेकिन स्वरूप की नम्रता, हमारे स्वरूप से भी नम्र चित्त हम दिखाई पड़े, है ना। इसी रूप से बाप को प्रत्यक्ष कर सकेंगे, इसी रूप से बाबा को प्रत्यक्ष कर सके। निर्भय हो लेकिन बोल मर्यादा के अंदर, निर्भय तो हो लेकिन बोल कैसे हो, मर्यादित हो। ऐसा नहीं कि मैं तो निर्भय हूं, किसी को कुछ भी बोल दूंगी, ऐसा नहीं। हम निर्भय भी हो लेकिन हमारे बोल भी जो निकले वो मर्यादित हो। अच्छा, फिर आपके शब्द कड़े नहीं मीठे लगेंगे। जब इन दोनों बातों का बैलेंस हो तब कमाल दिखाई देगी। फिर आपके शब्द कड़े नहीं मीठे लगेंगे। अच्छा, ओम शांति। सो थैंक यू बाबा, थैंक यू फैमिली। पहले तो सॉरी आज की मुरली के लिए टाइम बहुत ले लिया, जो उधर के बच्चे हैं बाबा के, तो बहुत रात हो गई। तो प्लीज आप जल्दी जल्दी शेयर कर दीजिए, आज मेडिटेशन कराएंगे तो टाइम और लगेगा। तो मैं शांत स्वरूप आत्मा अंतर्मुखी हूँ, इस सम्मान के साथ में छोटे छोटे पॉइंट शेयर करेंगे, समय ज्यादा ओवर हो गया। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति रिक्वेस्ट। आत्मिक स्वरूप बन बैठकर बाबा की मुरली सुननी है, अपने मन को शुद्ध रखना है, दूसरों के भी मन के को शुद्ध करने का प्रयास करना है, स्वयं को तन मन धन से बाबा को समर्पित कर देना है। इससे हम शांत स्वरूप हो जाएंगे। पापा कहते हैं कि श्रीमत के तीर से माया को समाप्त करना है। जितना हम श्रीमत पर चलेंगे उतना अति इंद्रिय इंद्रिय सुख मिलता जाएगा। शांत चित, निर्माण चित, धैर्य चित बन और शीतल चित बन के रहना है। इसके लिए हमें बहुत काल का अभ्यास करते रहना है, उसी से अचल अडोल स्थिति हमको मिलेगी। ओम शांति। थैंक यू। शांति। थैंक यू रिंकू बहन। देखना ओम इशारा शांति दीदी। बैठे नहीं हुए। आज बाबा कहते शांति हैं मंजिल। कि हमें अंतर्मुखी होकर रहना है, श्रीमत को कभी भूलना नहीं है, हमेशा एक बात को याद रखना है, तभी हम माया से और 5 विकारों से दूर रह सकेंगे। ओम शांति की। ओम शांति। थैंक यू मंजित बहन। और कौन शेयर करेंगे? ओम शांति बाबा, ओम शांति ओम राजेश शांति बहन। सुषमा। ओम शांति। आज का मुरली से बाबा ने कहा, सो अंतर्मुखी होकर बाप की महावाक्य सुनना है। ज्ञान रूप अवस्था तो इसमें तक रह कर भी बाबा को महावाक्य सुनना चाहिए, नहीं तो माया का परछाया पड़ जाएगा। फिर बाबा ने कहा, हम तो लक्ष्य रखना है कि सदा शांत चित, निर्माण चित, धैर्यवत, मिठास और शीतल आदि सर्व देवी गुण धारण करना चाहिए, इसी लक्ष्य रखना चाहिए। फिर बाबा ने कहा संपूर्ण फरिश्ता बनने के लिए एक ही रास्ता, एक से रिश्ता रखना है। अच्छा, ओम शांति। थैंक यू बाबा, थैंक यू राजेश, थैंक यू फैमिली। ओम शांति राजेश। ओम शांति भैया। ये सब बहुत सारा पॉइंट्स है मुरली से, एक दो पॉइंट शेयर कर रहा हूँ। बाबा कह रहे हैं कि अगर मन हमारा माया के हाथ में है तो मन रूपी घोड़े पर आगे हमारे मन रूपी घोड़े पर आके सवारी करती है। बाबा कह रहे हैं कि कोई शारीरिक भोगना है तो उस समय हमको साक्षी भाव में रहना है। उससे क्या होगा कि पास्ट कर्मों का भी हम चुक्त कर सकते हैं और फ्यूचर के लिए भी सुख का हिसाब बना सकते हैं। बाबा कह रहे हैं कि हमें संपूर्ण निश्चय रहना चाहिए कि ड्रामा बिल्कुल वफादार है। ये हर एक प्राणी के लिए कल्याणकारी है। अब बाबा आज कह रहे हैं कि हमारा लक्ष्य रहना चाहिए कि हम शांत चित, निर्माण चित, धैर्यवत, मिठास और शीतलता, ये सब दैवी गुण धारण करें। थैंक यू बाबा, थैंक यू फैमिली, थैंक यू राजेश। थैंक यू भैया। और कौन ओम शेयर करें? शांति दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। बाबा कहते हैं अपने ऊपर अटेंशन रखने से मनसा सेवा शुद्ध वेग से हो सकता है, और बाबा कहते शुद्ध संकल्प के आधार से। और बाबा कहते अंतर्मुख था कि
अवस्था से अचल और स्थिर, धैर्यवंत और निमित्त भाव और उदारवी गुण की धारणा होती जब हम अंतर्मुख रहते हैं। और बाबा कहते हैं कि अपने मन मंदिरों को सजावटी करनी है। और बाबा कहते हैं कि सूक्ष्म सेवा होने पर ही, बाबा कहते हैं किसी भी भूल होने पर भी उसे सावधान करने के लिए योग की शक्ति चाहिए और अशुद्ध संकल्प को भस्म करना चाहिए। और सर्वोत्तम और सच्ची सर्विस यही है जो सूक्ष्म सेवा है। और अंतर्मुखता की स्थिति को हमेशा कायम रखना चाहिए। ओम शांति दीदी। ओम ओम शांति। शांति। ओम परिवार। शांति। थैंक यू मैम। और कुछ शेयर करिए। ओम शांति बहन जी। ओम शांति। ओम शांति। संगम युग में परमपिता धरती का स्वयं आए हैं अपनी बच्चों को ज्ञान को सुनाने के लिए। अंतर्मुक्ति होना, ज्ञान सुनने के लिए अंतर्मुखी होना है। मैं आत्मा हूँ, ये स्मृति में रहना है। अंतर्मुखी होकर ज्ञान स्वरूप होने से स्वयं का और दूसरों को भी कल्याण कर सकते हैं। अंतर्मुख का अभ्यास नहीं रखने से महावाक्य सिर्फ वाक्य में बन जाएगा और माया परछाई में रहकर बिगड़ाएगा। मन को ईश्वरीय बनाना है, हर्षित मुख रखना है, आसुरी स्वभाव को जीत प्राप्त करना, सुखमय रीति और बचपन अवस्था में रहने से खुशी मिलेगा ही मिलेगा और जीवन रमणीक बन जाएगा। ओम शांति बहन जी। ओम शांति बहन जी। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू। और कुछ शेयर करिए। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति भैया। बाबा हमें कितना सुंदर ज्ञान दे रहे हैं, सजा रहे हैं, संभाल रहे हैं। हमारा भी कर्तव्य बनता है कि योग पे पूरा ध्यान देना है। योग बल से ही हम इस लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। बाबा हमेशा कहते हैं शांत चेतन, अंतर्मुखी और मिठास भरे रहना है। हम गृहस्थाश्रम में रहते हुए सब तो नातों को निभाते हुए हमें प्यार से ही रहना है, तभी हमारा पावन और पवित्र का जोर दे रहे हैं बाबा। पवित्रता धारण करनी है। ये संगम युग में हमें हर हमेशा बाबा बाबा तो करना है, लेकिन सभी रिश्तों को निभाते हुए प्यार प्रेम से रहना है। ओम शांति दीदी। ओम शांति ओम शांति। और कौन शेयर करेंगे? ओम शांति भाई जी। ओम शांति भाई जी। ओम शांति। और कौन शेयर करेंगे? ओम शांति भाई जी। ओम शांति हीरा बहन। हाँ बाबा हमें रोज मुरली में पढ़ाते हैं कि हम शक्तिशाली आत्मा है और अंतर्मुखी बन के बाबा को याद करनी है। हरि कार्य करते हुए, हर रिश्ते नाते निभाते हुए बाबा की याद में रखनी है। ओम शांति भाई जी। ओम शांति। थैंक यू हीरा बहन। ओम शांति। और कौन शेयर करेंगे? ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति भाई जी। ओम शांति प्रेम बहन। अच्छा, आज बाबा कहते हैं कि आत्मिक स्वरूप में बैठकर बाबा को ये मुरली सुननी है, अपने मन को शुद्ध करना है और दूसरों के भी मन को शुद्ध करना है। स्वयं को तन मन धन बाप को अर्पण कर देना है। इससे हम भी शांत स्वरूप हो जाते हैं। मन माया के हाथ में देकर मन घोड़े की तरह दौड़ता है और सुख अति शांत चित, निर्वाण चित, धैर्यवत अवस्था में रहना है और बाबा को हर दम याद करते रहना है और
सुबह उठकर अमृत बेला में बाबा का ध्यान करना है। ओम शांति भाई जी, थैंक यू बाबा, थैंक यू बाबा। ओम शांति। थैंक यू प्रेम बहन। ओम शांति। और कौन शेयर करेंगे? ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। और कौन शेयर करेंगे? ओम शांति। तो बाबा की याद में बैठते हैं। ओम शांति। साइलेंस में। हमें साक्षी हो रहे Hey, can you just write up that vendor invoice process up real quick? Now? 5 p.m. on a Friday? I still have reconciliations to finish. महक रहा है मन का मंदिर, पावन है एहसास, अंतर्मुखी अवस्था में बाबा है मेरे पास। अंतर्मुखी हुआ है मन, उजियारा छा गया मेरे मन के इस मंदिर में, बाबा तू आ गया। ज्ञान रूप से सजी आरती, दीप जगमगा गया मेरे मन के इस मंदिर में, बाबा तू आ गया। साक्षी होकर खेल को देखूं, धीरज मन में धार के, हर्षित मुख से बांट रहा हूँ मोती तेरे प्यार के। सूक्ष्म रूप की सच्ची सेवा बाबा तू सिखला गया, अकल्याण को भस्म करूं मैं, ये निश्चय लहरा गया। अंतर्मुखी हुआ है मन, उजियारा छा गया मेरे मन के इस मंदिर में, बाबा तू आ गया।
को माया के हर ताप से सदा फरिश्ता बनकर उड़ने का वरदान मैं पा गया। एक तुम्हारे रूप में बाबा सारा आलम आ गया। अंतर्मुखी हुआ है मन, उजियारा छा गया मेरे। Have a nice day, good day and good night. Om ओम Shanti. शांति बहन जी, ओम ओम शांति शांति, ओम Om शांति Shanti. बाबा, ओम शांति Om नरेश भाई, Shanti. ओम शांति राजेश बेन, ओम शांति नाइट फैमिली, हैव अ गुड डे शांति। बाबा, Thank you, Baba. वेरी ओम नाइस। शांति बहन जी, ओम शांति दीदी, ओम शांति।